लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उसामा बिन लादेन माजी है, हमें माजी से निकलकर हाल और मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। लाहौर मदरसे में ज़्यादती का निशाना बनने वाले तालिब इल्म साबिर शाह और मुल्ज़िम मुफ्ती अजीजुर रहमान का तिब्बी मुआयना करवा लिया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए और मुस्बित केसेस की शरह 2.04 रिकॉर्ड की गई है। गडानी पर लूटने के लिए लेकर अंदाज सेल बरदार जहाज से 750 टन सिलेज गायब होने का इंकशाफ हुआ है। ये वही बहरी जहाज है जिससे माहौल के लिए खतरनाक तस्वुर किए जाने वाले मवाद की वजह से भारत और बांग्लादेश में लिंगर अंदाज होने से रोक दिया गया था। जिला चित्राल में सैलाब आया था, उसकी वजह से 8 मकानात मुकम्मल तौर पर जबकि 12 मकान जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। लाहौर एक्सपो सेंटर में ओवरसीज पाकिस्तानियों का वज़ारत सेहत के खिलाफ शदीद एहतजाज। 2 दिन से यहाँ मौजूद है लेकिन वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की बिलावल हाउस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में सेनेट के बिला मुकाबला इंतखाब में मेरे कहने पर जो ताउन किया था, इस पर मैं इनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि अफगानिस्तान से तमाम अफवाद निकालने और इस हवाले से पाकिस्तान से राब्ता न करने का बाइडेन इंतजामिया का फैसला बहुत बड़ी तबाही साबित होगा। रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफलो में कायम इदारा स्टेज बफलो अमेरिका आने वाली पनागुज़ीर खवातीन को बामकसद काम और मुनासिब उजरत फराहम करके इन्हें माशी तौर पर बाख्तियार बनाया जा रहा है। मुल्क में सोने की कीमतें बढ़ गई जबकि डॉलर भी 158 रुपए से तजाविज कर गया। फिलिपाइन के सदर ने कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों को बदतरीन जेल में डालने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी अदाकारा नादिया जमील का कहना है कि वो कैंसर से सेहतियाब हो गई और इनके तमाम कैंसर के टेस्ट क्लियर आए हैं। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सारिफीन का ताहाल एतमाद बरकरार नहीं हो सका। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एलिमिनेटरीज में पेशावर ज़ल्मी ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर टूर्नामेंट के फाइनल में रसाई हासिल कर ली। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से ताल्लुक रखने वाली खातून अपने अकाउंट से $20 रकम निकालने ATM गई तो अकाउंट बैलेंस देखकर उनके होश उड़ गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उसामा बिन लादेन माजी है, हमें माजी से निकलकर हाल और मुस्तकबिल का सोचना है। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने उसामा बिन लादेन के दहशतगर्द या शहीद होने से मुतालिक वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि उसामा बिन लादेन माजी है, हमें माजी से निकालकर हाल और मुस्तकबिल का सोचना है। हमने अलकायदा के कमर तोड़ने में किरदार अदा किया, दोबारा इसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहते। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और कायदे आज़म के विजन पर कारबंद हैं। इसमें कोई अभिहाम नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उलझन का शिकार हैं। उनका कहना था कि हम नहीं चाहेंगे अफगानिस्तान या पाकिस्तान की सरजमीन किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो। हम दहशतगर्दों की पुष्पनाही नहीं करते, ना करेंगे। अगर अफगानिस्तान में सिविल वॉर होती है तो पूरा खित्ता मुतासिर होगा। तालिबान को अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान का कोई फौजी हल नहीं, अफगान अवाम थक चुके हैं, इनका बहुत नुकसान हुआ है। इन्हें ऐसी ही क़यादत चाहिए जो इन्हें अमन का रास्ता दिखाए। अफगान मसले का गुफ्तगू के जरिए सियासी हल होना चाहिए। हम अमन में पार्टनर रहेंगे, तनाज़े में नहीं। हमें कोई उजलत नहीं, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पहुँचा दिया है। मदरसे में ज़्यादती का निशाना बनने वाले तालिब इल्म साबिर शाह और मुल्ज़िम मुफ्ती अजीजुर रहमान का तिब्बी मुआयना करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम और मुतासिरा तालिब इल्म का तिब्बी मुआयना पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने करवाया है, जिसकी रिपोर्ट चंद दिन बाद पुलिस को मौसूल होगी।
पुलिस का कहना है कि मुलजिम का DNA भी PFSA के डाटा बैंक में डाल दिया गया है। मुलजिम और तालिबे इल्म के मेडिकल का हुक्म अदालत की जानिब से दिया गया था। मुलजिम अजीजुर रहमान इस वक्त 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है, जिसे जुमेरात को अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। ख्याल है कि मुलजिम मुफ्ती अजीजुर रहमान पर तालिबे इल्म से ज्यादती का इल्जाम है। मुफ्ती अजीजुर रहमान की तालिबे इल्म से ज्यादती की वीडियो मंजर आम पर आई थी। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद सदर पुलिस ने मुफ्ती अजीजुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तालिबे इल्म से ज्यादती के वाक़े के बाद मुफ्ती अजीजुर रहमान को मदरसे से निकाल दिया गया था, जबकि वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने भी मुफ्ती अजीज की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए और मुस्बत केसेस की शरह 2.04% रही। पाकिस्तान में कोरोना के अदद व शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,519 टेस्ट किए गए, जिनमें से 930 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 39 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.04% रही। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 22,073 हो गई और कुल केसेस की तादाद 9,50,768 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 8,95,690 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। गडानी पर टूटने के लिए लंगर अंदाज तेल बरदार जहाज से 750 टन सिलेज गायब होने का इंकशाफ हुआ है। ये वही बहरी जहाज है जिसे माहौल के लिए खतरनाक तस्वुर किए जाने वाले मवाद की वजह से भारत और बांग्लादेश में लंगर अंदाज होने से रोक दिया गया था। अब ये मवाद पाकिस्तान में लंगर अंदाज होने के बाद गायब हुआ है, जबकि इसकी ब्रेकिंग पर काम रोक दिया गया था। गडानी में लंगर अंदाज तेल बरदार जहाज पर मौजूद स्लिज की इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि जहाज पर कागजात के मुताबिक 1500 टन स्लिज मौजूद नहीं, बल्कि इसका आधा यानी 600 से 650 टन स्लिज मौजूद है। बाकी कहा गया ये तहकीकात जारी है। स्लिज में मौजूदा मरकरी का लेवल जांचने के लिए रिपोर्ट का इंतजाम किया जा रहा है। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने इंटरपोल से जहाज से मुतालिक तफसीलात भी तलब कर रखी है। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर लंगर अंदाज तेल बरदार जहाज से मुतालिक DG पोस्ट एंड शिपिंग की सरबराही में कायम कमेटी की तहकीकात जारी है। कमेटी में वजारत दिफा, MSA, FIA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बलूचिस्तान और क्लाइमेट चेंज के नुमाइंदे भी शामिल हैं। हुकाम ने बताया कि जहाज पर कागजात के मुताबिक 1500 टन स्लिज यानी खराब तेल मौजूद होना चाहिए, ताहम जहाज पर 600 से 650 टन स्लिज मौजूद है। हुकाम के मुताबिक बाकी स्लिज कहाँ गया ये तहकीकात जारी है। हुकाम ने मजीद बताया कि स्लिज में मरकरी का क्या लेवल है, इसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जिला चित्राल में सैलाब की वजह से 8 मकानात मुकम्मल तौर पर जबकि 12 मकान जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। सैलाब की वजह से मेन शहरा भी कट कर रह गया था और NHA हुकाम ने लोगों के खेतों में से मुतबादिल रास्ता बहाल किया है, मगर मुतासरा लोगों का कहना है इनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलहम्माद फारूकी की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता दिनों रेशन में जो तबाहकुन सैलाब आया था उसने मेन शाहरा को मुकम्मल तौर पर तबाह किया था। इसके अलावा 8 घर मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द हो चुके थे, जबकि 12 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा था। सड़क टूटने की वजह से जिला पर चतराल का मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़मीनी रब्ता मुनक़ती हो चुका था। तहम NHA हुकाम ने लोगों की खेतों और ज़मीन में से मुतबादिल रास्ता बनाया, मगर ज़मीन के मालिकान का कहना है कि उनको इसका मुआवजा नहीं दिया गया। चतराल से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चतराली ने मुतासरा जगह का दौरा किया और मुतासरा लोगों के साथ अपनी जेब से माली मदद भी की। मुतासरा लोगों का कहना है कि उनके घर बार ज़मीन सब कुछ सैलाब में तबाह हुआ, मगर अभी तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया। नीचे से दरिया कटाई किया, ऊपर से ये गवर्नमेंट वालों ने रोड बना के इनके जो फसलात थे, जो मकानात थे, उनको सारे को बर्बाद कर दिया। घर में रोड आ गया, घर तबाह हो गया, रोड आ गया, तमाम की तमाम बर्बाद हो गया सर। ये जी मेरा घर है, सिर्फ एक दीवार उधर बचा हुआ है। तमाम ज़मीनात और घर 2 घर इधर थे, वो ज़मीन दरियाबुर्द हो चुके हैं। मेरा पूरा घर ज़मीनें सब दरियाबुर्द हो गए। हुकूमत की तरफ से अभी तक हमें कोई कुछ भी नहीं मिले। इस सिलसिले में जब डिप्टी कमिश्नर अपर चतराल शाह सऊद से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि ये केस PD में और मुताल्लिक़ इदारों को भेजा गया है, मगर उस पर कुछ वक्त लगेगा और उम्मीद है कि उनको बहुत जल्द मुआवजा दिया जाएगा। मकामी सहाबी शहजाद अहमद का इन लोगों की मुश्किलात पर गहरी नज़र है। लोगों के सामान बाहर पड़े हैं, रहने की जगह नहीं है और पानी का मसला है। मौलाना अब्दुल अकबर चतराली भी मुतालबा करते हैं कि उन मुतासरीन को मुआवजा देने के साथ साथ उनको किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए।
लाहौर एक्सपो सेंटर में ओवरसीज पाकिस्तानियों का वजारत सेहत के खिलाफ शदीद एहतजाज। 2 दिन से यहाँ पर मौजूद वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। हमारे वीजे एक्सपायर हो रहे हैं, फौरी तौर पर वैक्सीन लगाने का बंदोबस्त किया जाए। जाना चाहता हूँ, ये देखे मेरा पासपोर्ट है, मैं एस्ट्राज़ेनेका लगवाना चाहता हूँ लेकिन हुकूमत की वजह से नहीं लग रही। ये वजारत सेहत हमारे लिए क्या सोच रही है, क्या फ़ायदा दे रही है हमको? कोई फ़ायदा नहीं हमको दे रही। इतना जलील हो रहे हैं, सुबह के आए हुए हैं, सब परेशान बैठे हुए हैं। कितने पाकिस्तानी भाई आए हुए हैं, सब मजदूर हैं, मजदूरी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, कोई किसी का नहीं सोच रहा। सेंटर लाहौर में हम मौजूद हैं और सुबह से बैठे हुए हैं, कोई हमारी फरियाद नहीं सुन रहा, परेशान बैठे हुए हैं। सब आदमी इधर सब परदेसी आए हुए हैं, किसी की कोई आवाज़ नहीं सुन रही। जाना है, मुझे कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत है और मैं कल से लाहौर के साफ हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहा हूँ। साहब ने इधर क्या बताया है, ये एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ मैं और यहाँ भी वैक्सीन मौजूद नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला उनकी क़यादत चाहती है, हम ओवरसीज़ को अहमियत देते हैं, वोटिंग की अहमियत देते हैं, ओवरसीज़ को मीटिंग करते हैं, ये सब कुछ उनके लिए करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वैक्सीन। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की बिलावल हाउस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। मुलाकात में उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में सेनेट के बिला मुकाबला इंतखाब में मेरे कहने पर जो ताउन किया, इस पर मैं इनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं तो जरदारी साहब से मिलने कराची जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लाहौर आऊँगा तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। चौधरी परवेज इलाही ने आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। आसिफ अली जरदारी ने भी चौधरी शुजात हुसैन के सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि अफगानिस्तान से तमाम अफवाह निकालने और इस हवाले से पाकिस्तान से राब्ता न करने का बाइडेन इंतजामिया का फैसला बहुत बड़ी तबाही साबित होगा। ट्विटर पर पोस्ट करते हुए रिपब्लिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मारूफ अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना था कि इन्हें ये सुनकर शदीद हैरत हुई कि सदर बाइडेन ने अभी तक अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात और अफगानिस्तान के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से राब्ता ही नहीं किया। लिंडसे ग्राहम का कहना था कि हम कैसे ये तवक्का कर सकते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत के बगैर अफगानिस्तान से हमारी वापसी मौसर साबित होगी। बाइडेन इंतजामिया को ये वाज़ेह तौर पर यह लगता है कि अफगानिस्तान में हमारे मसाइल हल हो चुके हैं। अमेरिकी सेनेटर का कहना है कि अफगानिस्तान से तमाम अफवाह निकालने और इस हवाले से पाकिस्तान से राब्ता न करने का बाइडेन इंतजामिया का फैसला बहुत बड़ी तबाही होगा, यहाँ तक कि ये इराक में की जाने वाली गलती से भी बड़ी गलती होगी। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफलो में कायम इदारा स्टेट बफलो अमेरिका आने वाली पनाहगुज़र ख़वातीन को बामक़सद काम और मुनासिब उजरत फराहम करके इन्हें माशी तौर पर बाइख्तियार बना रहा है। बफलो आबादी के लिहाज से रियासत न्यूयॉर्क का दूसरा बड़ा शहर, जो अमरीकी सरहद को कनाडा से जोड़ता है। ये शहर एक अरसे से तारिकीन वतन को खुशामदीद कह रहा है और यहाँ कायम एक गैर मुनाफा बख्श इदारा स्टिच बफलो इसकी बेहतरीन अक्कासी कर रहा है। पलवशा बसीर तकरीबन 2 साल कबल सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अपने खानदान समेत अफगानिस्तान से अमरीका आईं। डॉन हॉग ने 2014 में इस इदारे की बुनियाद एक छोटी सी कम्युनिटी वर्कशॉप के तौर पर रखी, जहां लोग अपना हुनर एक दूसरे से बांट सकें और मिलकर तख्लीकी काम करें। इस वक्त अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, मिस्र और सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 45 पनाहगुज़ीर हुनरमंद ख़वातीन स्टिच बफलो के साथ काम कर रही हैं, जबकि आगाज़ से लेकर अब तक तकरीबन 400 ख़वातीन काम कर चुकी हैं। इनमें से बहुत सी ख़वातीन अंग्रेज़ी बोलना नहीं जानती। इनके बच्चों ने बातचीत में हमारी मदद की। ये इदारा लोगों के अतियात के साथ साथ रज़ाकारों की मदद से चल रहा है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। मुल्क में सोने की कीमतें बढ़ गई, जबकि डॉलर भी 158 रुपए से तजावज़ कर गया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मोहम्मद अरशद के मुताबिक मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 650 रुपए इजाफे के बाद 1,09,350 रुपए हो गई। मुल्क में 10 ग्राम सोने की कीमत 558 रुपए इजाफे से 93,750 रुपए रही। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में इजाफे का रुझान रहा। सोना $3 इजाफे के बाद $1,788 फी आउंस रहा। डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे मजीद महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 158 रुपए से तजावज़ कर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 157 रुपए 51 पैसे से बढ़कर 158 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सरमायाकारी का मिला जुला दिन रहा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज 100 इंडेक्स 25 पॉइंट्स कम होकर 4700-988 पर बंद हुआ। हासिस बाजार में आज 16 करोड़ शेयर्स के सौदे 15 अरब रुपए में तय हुए, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 अरब रुपए कम होकर 8,351 अरब रुपए है। शामिल करते हैं सेल से मुतालिक कुछ अहम खबरें। फिलिपाइन के सदर ने कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों को बदतरीन, बदबूदार और गंदी जेल में डालने का ऐलान कर दिया। खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक रोज कबल कौम से खिताब करते हुए फिलिपाइनी सदर ने एक बार फिर कोरोना की हसासियत और वैक्सीन की अहमियत और अफादियत के हवाले से अवाम को आगाह किया। उन्होंने दो टोक मौके इख्तियार करते हुए कहा कि आपको कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवानी होगी, बदसूरत दीगर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। फिलिपाइनी सदर ने अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि वैक्सीन या जेल, इसका इंतखाब आपको खुद करना है। महकमा सेहत की जानिब से फिलिपाइनी सदर को वैक्सीन लगवाने के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई, जिसको उन्होंने झूठ करार देते हुए कहा कि आप मुझे गलत आगाही न दें, हमारे मुल्क पर तनकीद की जा रही है, मैं हुकूमती इक़दामात से मुतमईन नहीं हूँ। फिलिपाइनी सदर ने अवाम से अपील की वो खुद रज़ाकाना तौर पर जाकर वैक्सीन लगवाएं और किसी बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें। अगर ऐसा न हुआ तो फिर वैक्सीन न लगवाने वालों को जेल में डाला जाएगा। याद रहे, फिलिपाइन का शुमार इन एशियाई मुमालिक में होता है जो कोरोना से शदीद मुतासिर हुए, जहां अब तक 13 लाख केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 23,000 से ज्यादा मरीजों की अमवात भी हो चुकी है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तानी अदाकारा नादिया जमील का कहना है कि वो कैंसर से सेहतयाब हो गई हैं और इनके तमाम कैंसर के टेस्ट क्लियर आए हैं। इंस्टाग्राम पर अदाकारा ने अपनी मुस्कुराती तस्वीर शेयर करते हुए मद्दाहों को कैंसर से सेहतयाब होने की खुशखबरी सुनाई और एक तवील पोस्ट शेयर भी की। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बाकायदा तौर पर कैंसर को शिकस्त दे दी है, खुदा के फजलो करम से कैंसर के तमाम टेस्ट क्लियर आए हैं। नादिया जमील ने अपनी पोस्ट में तमाम लोगों से मिलने वाली मोहब्बत, दुआओं और ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में कैंसर जैसे मर्ज से लड़ने के सफर और इस दौरान वक्त देने पर दोस्तों और साथियों का शुक्रिया भी अदा किया। ख्याल रहे कि अदाकारा ने गुज़िश्ता बरस दुआओं की अपील करते हुए कैंसर की तशखीस से मुतालिक बताया था और कहा था कि वो ज़ेर इलाज हैं। बाद अदाकारा की जानिब से मद्दाहों को कामयाब सर्जरी की इत्तला भी दे दी गई। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सारिफीन का ताहाल एतमाद बरकरार नहीं हो सका। यही वजह है कि कंपनी आए रोज यकीन दहानी के लिए कोई ना कोई ऐलान करती रहती है। नई पॉलिसी सामने आने के बाद ये अफवाहें ज़रीर गर्दिश थी कि व्हाट्सएप ने अपने सारिफीन से तमाम किस्म के डाटा की मुंतकली की इजाजत मांग ली है, जिसके बाद कंपनी अपनी मर्जी से ये तफसीलात फेसबुक समेत किसी भी थर्ड पार्टी को फरोख्त कर सकती है। अब एक बार फिर व्हाट्सएप ने सारिफीन का एतमाद बहाल करने के लिए उनकी चैट की तस्वीर शेयर की और बताया कि सारिफीन का डाटा टेक्नोलॉजी की सूरत में महफूज होता है। व्हाट्सएप ने बताया कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सिस्टम जदीद है, जहां सारिफीन के डाटा की हिफाजत लेयर्स की सूरत में की जाती है। कंपनी ने एक बार फिर सिक्योरिटी जमानत लेते हुए सारिफीन के पैगाम की तस्वीर शेयर की, जिसमें कुछ भी पढ़ने के काबिल नहीं था। व्हाट्सएप ने सारिफीन से कहा कि ये आपको बताना जरूरी है कि आपका पैगाम ऐसे नजर नहीं आता जिसे कोई पढ़ सकता है। इससे कबल व्हाट्सएप के सरबराह भी सारिफीन के जहनों में पैदा होने वाले शकूक और शबहात का तफसीली जवाब दे चुके हैं, मगर सोशल मीडिया पर यह मामला ताहाल ज़ेरे बहस है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर टूर्नामेंट के फाइनल में रसाई हासिल कर ली। अबू धाबी में खेले गए दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 174 रन स्कोर किए। इस्लामाबाद की जानिब से हसन अली ने 16 गेंदों पर 45 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, जबकि कोलिन मुनरो ने भी 44 रन स्कोर किए। मतलूबा हदफ के ताक़ुब में पेशावर की जानिब से इनिंग्स का आगाज हजरतुल्लाह ज़ई और कामरान अकमल ने किया, ताहम कामरान अकमल पहले ही ओवर में आउट हो गए थे। पहली विकेट जल गिरने के बाद हजरतुल्लाह ज़ई ने और जोनाथन विल्स ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और दोनों बल्लेबाजों ने अपनी 50s मुकम्मल करी। हजरतुल्लाह ज़ई 44 गेंदों पर 67 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर आउट हुए, जिसके बाद शुएब मलिक विकेट पर आए और उन्होंने जोनाथन विल्स के साथ मिलकर अपनी टीम को फतह से हमकिनार करवाया। पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्ररा हदफ 17वीं ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। जोनाथन विल्स 55 और शुएब मलिक 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हजरतुल्लाह ज़ई को शानदार बल्लेबाजी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। PSL 6 का फाइनल मैच मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें।
अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से ताल्लुक रखने वाली खातून अपने अकाउंट से $20 रकम निकालने गई तो ATM में अकाउंट बैलेंस देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि अकाउंट की रकम इतनी ज्यादा थी कि वो देखकर दंग रह गई। खातून ने पैसे निकालने के बाद जब बैलेंस की पर्ची पर नजर डाली तो बैलेंस देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि इनके अकाउंट में किसी ने $1 अरब जमा कराए थे। गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली खातून को एकदम से अरबपति बनने पर हैरत हुई, क्योंकि इनके अकाउंट में $99,99,85,855 और 94 सेंट किसी ने जमा करा दिए थे। खातून ने रसीद देकर कहा, मेरे खुदा ये क्या खौफनाक वाकया है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग लॉटरी की रकम जीतते हैं, मगर ये मेरे लिए बहुत खौफनाक था, क्योंकि मैंने कोई टिकट भी नहीं खरीदा था। उन्होंने कहा कि मैंने गरीब से अचानक अमीर होने के हवाले से कहानियां और अफसाने तो बहुत सुने हैं, मगर मेरे साथ ये पहली बार हुआ था, जिसके बाद मुझे फिक्र थी कि क्योंकि मेरे अकाउंट में किसी और की रकम आ गई थी, इस हवाले से फौरन बैंक हुकाम को आगाह किया और खदशा जाहिर किया कि कहीं वो अपनी रकम से भी महरूम ना हो जाए, क्योंकि हैकर्स इस तरह की वारदातें कर सकते हैं। बाद अज़ा मालूम हुआ कि अमरीकी खातून सिर्फ चंद घंटों के लिए अरबपति बनी थी, क्योंकि ये रकम बैंक के अमले की गलती की वजह से उनके अकाउंट में जमा हो गई थी, जिसको रिवर्स करके सही अकाउंट में जमा करा दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।